क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं या 50 साल के हैं, जो भी है, क्या आप फाइनेंशियली होना चाहते हैं? आपको पता है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए? फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? दूसरा, आप 25 साल के हैं, आपको कितने साल तक काम करना चाहते हो? आपको पता है कि आप अपनी सैलरी कितने साल के बाद रिप्लेस कर पाएँगे? तीसरा, मेबी आप 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, आपके पास कुछ पैसा है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैसा सफिशिएंट है? क्या जब आप 90, 95 जब भी जीते हैं, तब तक क्या वो पैसा चलेगा? ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग 10 मिनट में कर सकते हैं। और प्लानिंग करने के बाद आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है? जैसे गोल्ड में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, और अगर स्टॉक्स में लगाना है, तो कैसे स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंटली, मार्केट गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, टैरिफ डाल रहा है, आप कॉन्फिडेंटली कैसे मार्केट में बने रह सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो इस सेशन में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग 10 मिनट में कर सकते हैं, उसके बाद प्लानिंग करने के बाद कैसे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंटली। मेरा नाम नितिन कुमार गोयल है। आई एम फाउंडर ऑफ सीओ रिसर्च, SIHO सीओ रिसर्च, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च प्लेटफॉर्म है, रिसर्च कंपनी है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि मैं कैसे 43 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हुआ। मैंने कैसे अपनी जॉब और अपनी इन्वेस्टिंग में बैलेंस रखा, कैसे मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट को यूज करा और अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बनाई, और कैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ। आप चाहे 25 साल के हैं, चाहे 35 साल के हैं, चाहे 55 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना पैसा प्लान कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री पैसा कमा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटी मार्केट। पहला स्टेप, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अभी जॉब में काम कर रहे हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, जो भी है, वो चाहते हैं कि यार मैं 45 तक फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, ये 45 साल या 50 साल तक अपनी सैलरी रिप्लेस कर पाऊं। कैसे कर पाएंगे वो? लेट्स सी। आपको क्या करना है, आपको यहां आना है, इन्वेस्ट फ्री प्लेटफॉर्म, कैलकुलेटर। अब यहां पे आपकी जो भी सैलरी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है। एक बंदा है, उसका मान लो नाम है समीर। समीर की सैलरी 10 लाख रुपए है साल की, पोस्ट टैक्स, टैक्स काटने के बाद, और वो 1 लाख रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। और समीर साल में 10 लाख रुपए कमाता है और 6 लाख रुपए खर्च कर देता है और 4 लाख रुपए सेव करता है। वो हमने यहां डाल दिया, सेविंग रेट 40%। इसका मतलब वो साल में 4 लाख रुपए सेव कर रहा है। अब समीर क्या कर रहा है, सारा पैसा स्टॉक्स में नहीं डाल रहा है, वो क्या कर रहा है, एक बैलेंस रख रहा है। वो 40% के अराउंड पैसा फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है। फिक्स इंस्ट्रूमेंट मतलब FD नहीं है, वहां पे आपको 30% या 20% टैक्स देना पड़ेगा। वो पैसा आप या तो डेट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं या बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, कुछ पैसा FD में भी डाल सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि ये पैसा आपका एकदम लिक्विड है, जब भी आप चाहो मिल जाएगा आपको। इसका ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन नहीं है, वेल्थ प्रोटेक्शन है। और आपने 60% पैसा डाला है इक्विटीज में। ये मैंने कुछ रेट्स अज्यूम कर दिए, इसके बारे में बात करता हूं बाद में। अब हम चलते हैं आगे। तो समीर ऐसा कर रहा है। अगर समीर ऐसा करता रहता है तो देखिए क्या होगा। उसकी पहले साल कितनी सैलरी थी, 10 लाख रुपए, और पैसिव इनकम लगभग ना के बराबर। अगर वो जिस तरह से ऊपर बात करिए वो करता रहता है, 2031 में, चलिए 2030 ले लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी सैलरी होगी 16 लाख रुपए। अज्यूम करा है इन्फ्लेशन या सैलरी ग्रोथ रेट 10% का, और उसकी इनकम फ्रॉम नेट एसेट होगी 4 लाख रुपए। मतलब 5 साल बाद समीर की सैलरी होगी 16 लाख और पैसिव इनकम हो जाएगी 4 लाख। मतलब 25% जो सैलरी है वो 5 साल में ही रिप्लेस हो गई है। अगर वो ऐसा करता रहता है, 2035 में उसकी सैलरी होगी 25 लाख रुपए, अब 15 लाख होगी पैसिव इनकम। ऐसे अगर करते रहते हैं तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। यहां क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। यहां ऑरेंज लाइन आपकी सैलरी लाइन है और ग्रे लाइन आपकी पैसिव इनकम की लाइन है। तो यहां क्या हो रहा है, 2040 में समीर की सैलरी से 41 लाख रुपए और उसकी पैसिव इनकम कितनी है, 42 लाख रुपए। मतलब अगर समीर आज काम नहीं करेगा तो भी उसकी जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम कहां से आ रही है,
जो उसने फिक्स इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है, जो स्टॉक्स में लगाया है, वो 42 लाख रुपए पर साल कमा रहा है। ये मैजिक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है, आप यहां देखिए, यहां पे आपकी सैलरी से बहुत ज्यादा आपकी पैसिव इनकम हो गई। सैलरी 67 लाख होगी, बट पैसिव इनकम 1 करोड़ हो गई है। आगे चलते हैं। काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो सोचते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें, और बट ये देखो कितना सिंपल है। अगर आप पैसे को राइटली एलोकेट करते हो तो 15 साल में हर आदमी अपनी सैलरी को रिप्लेस कर सकता है। अब इसमें मैं थोड़ा और इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा। ये उसका इनकम ग्राफ है। पहले साल वो कुछ ज्यादा नहीं कमा रहा, शुरू में छोटा छोटा लग रहा है, बट ये बढ़ती जा रही है। 5 साल बाद उसकी पैसिव इनकम ही 4 लाख रुपए, और ये है उसकी नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब उसके पास कितना ओवरऑल पैसा है। तो आप ये देखेंगे, ये पैसा 20 साल में उसके पास 8.5 करोड़ है, और ये पैसा इस तरह से बढ़ेगा। अब समीर क्या कर सकता है? या तो वो डे 1 से स्टार्ट कर सकता है, बट समीर ये भी सोच सकता है, यार अभी मैं थोड़ा मजे कर लेता हूं, अभी मैं गोवा चला जाता हूं, यूरोप ट्रिप कर लेता हूं, थोड़ा बाद में 4-5 साल बाद स्टार्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट। अब समीर क्या करता है, इस साल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करता है, बट वो क्या करता है, ये प्रोसेस डिले कर देता है। कितने साल से? चलो मान लो 3 साल से। तो अगर वो प्रोसेस 3 साल से डिले करता है, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जहां वो अपनी सैलरी 2040 में रिप्लेस करने वाला था, अब वो काम होगा 2043 में। ये एक बात है। इससे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? जहां उसके पास 8.5 करोड़ हो सकते थे, उसकी जगह उसके पास होंगे 6.7 करोड़, मतलब 1.72 करोड़ का डिफरेंस है। आप देखिए, एक नोट करने वाली बात है कि वो शुरू के 3 साल में कुछ ज्यादा पैसा सेव नहीं कर रहा, मे बी 15-16 लाख, पर 15-16 लाख की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.72 करोड़ का। सो दैट्स अ मैजिक। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन वे। ये पहला पॉइंट है कि कोई भी आदमी, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे वो छोटी सी दुकान है उसकी, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कैसे वो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करके धीरे धीरे अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम को रिप्लेस कर सकता है। तो बात करते हैं उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब हैं, 50 साल के, 55 साल के, और वो देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो भी पैसा है, क्या वो सफिशिएंट है, जब तक मैं जीऊं क्या वो पैसा सफिशिएंट है, और मैं उस पैसे को कैसे एलोकेट करूं कि ये पैसा चलता रहे। इस चीज पे आप बात करते हैं। तो अगेन, अब ये समीर है, वही बंदा समीर, अब वो 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, या 60 साल का हो गया, उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये 2 करोड़ रुपए हैं, और उसका साल का एक्सपेंस है 10 लाख रुपए। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा एक्सपेंस कम हो जाता है, जब आप जवान होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस होता है। तो ये 10 लाख रुपए है, और वो 50 साल का है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब ये देखते हैं पॉइंट नंबर 1, क्या ये पैसा सफिशिएंट है समीर के लिए? लेट्स सी, इट हैज डन ऑल द कैलकुलेशन। सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हम यहां 2 बात देखेंगे, क्या ये पैसा सफिशिएंट है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, कहां कहां कितना पैसा लगाना है कि ये पैसा कभी खत्म ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये पैसा इनसफिशिएंट हो, बट लेट्स सी। अब ये सिस्टम बता रहा है, आपके पास अगर 2 करोड़ रुपए हैं और आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख रुपए है, तो ये पैसा जब आप 102 साल के होंगे तब तक चलता रहेगा। इंडिया में एक एज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-75, बट ये पैसा 102 साल तक चलता रहेगा, और ये पैसा 53 साल तक चलेगा। अभी कैसे चलेगा? एक बात तो लग रही है कि ये पैसा चल जाएगा, बट उसको पैसा कहां लगाना? सारा पैसा एफडी में लगा दें क्या? अगर समीर सारा पैसा एफडी में लगा दें तो क्या चल जाएगा? या सारा पैसा मैं गोल्ड में लगा दूं, सारा पैसा मैं स्टॉक्स में लगा दूं? ऐसा नहीं करना है। एक प्रैक्टिकल तरीका होता है जिसको बोलते हैं 3 बकेट स्ट्रैटेजी। अब क्या है ये बकेट्स? बकेट नंबर 1,
बकेट नंबर 1 को मैं बोलूंगा कैश फ्लो बकेट। मतलब आपका साल का खर्चा 10 लाख रुपए है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कर लो, वो हो गए 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए आप कैश फ्लो बकेट में डालेंगे और ये पैसा आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे एफडीज, डेट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स। यहां पे एक बैलेंस बना के चलेंगे। ये पैसा आपको यहां डालना है, यहां पे ये पैसा ग्रो नहीं करना आपको। आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि ये 15% 20% से ग्रो जाए, 6-7% से चल रहा है, ठीक है मामूल। दैट्स द फर्स्ट बकेट। सेकेंड बकेट आई कॉल प्रिजर्वेशन बकेट। यहां आपकी वेल्थ प्रिजर्व हो रही है। यहां आप पैसा लगा सकते हैं हाइब्रिड फंड में, जो डेट और इक्विटी में बैलेंस करके चलते हैं। बहुत सारे डेट फंड है, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, तो डेट म्यूचुअल फंड। यहां पे एक्सपेक्टेशन रहता है कि पैसा 10 से 12% से ग्रो हो। आप तो आप एक तरीके से सोचिए, आप 7 साल के लिए यहां सेट हो गए हैं और 7 साल के लिए यहां सेट हो गए हैं, तो 14 साल का पैसा आपके यहां पे है। बाकी पैसा आपने बकेट 3 में डाल दिया। इसको मैं बोलता हूं वेल्थ क्रिएशन बकेट। यहां क्या करते हैं? 40% पैसा डाल दिया आपने लार्ज कैप में, 30% डाल दिया आपने मिड कैप में, और बचा हुआ 30% डाल दिया आपने स्मॉल कैप में। इस तरह से आप पैसा डालते हैं। सो ये इस बकेट का स्ट्रैटेजी है। अब ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ना समझनी है, बट मोटा मोटा मैं दिखा देता हूं कि अगर आप ऐसा करते हो तो हर बकेट में ऐसा ऐसा पैसा होगा। ये बकेट 70 लाख से स्टार्ट होगी, ये 70 लाख से स्टार्ट होगी, और ये 60 लाख से ऐड करोगे 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे ये हर साल कैसे इन बकेट्स में पैसा चल रहा है, और धीरे धीरे इन बकेट से टाइमली पैसा मूव भी होता है, ताकि बकेट 1 में और बकेट 2 में पैसा खत्म ना हो। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये पैसा 31 ईयर्स के बाद आपकी बकेट 1 खत्म हो जाएगी और बकेट 2 भी खत्म हो जाएगी और बकेट 3 बचेगी। तो इस तरीके से आपका पैसा चलता रहेगा। 53 साल तक पैसा चल जाए, उसके बाद ये पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये है 3 बकेट स्ट्रैटेजी। अब ये पैसा सफिशिएंट है। मान लो उनके पास 2 करोड़ रुपए नहीं है, उनके पास 1.5 करोड़ रुपए है, तो क्या 1.5 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए सफिशिएंट नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए लगभग 20 साल में खत्म हो जाएंगे। सो ये 3 बकेट स्ट्रैटेजी है। ये आपको बता रही है, मैं अगेन पैराफ्रेज कर देता हूं, दोबारा बात समराइज कर देता हूं। ये आपको बता रही है क्या आपके पास जो पैसा है आज, क्या वो सफिशिएंट है? क्या आपसे अपना रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है चला पाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस पैसे को कैसे एलोकेट करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा समीर की इस जर्नी को। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं 35 साल का हूं, मैं 30 साल का हूं, जो भी आपकी एज है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ओला ड्राइवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपका बिजनेस हो सकता है या आप जॉब कर रहे हैं, यही 2 चीज हो सकती है। तो देखते हैं कैसे कैसे करना है। आप, ये समीर है, अगेन हमारा कैरेक्टर समीर। आज इसके पास 50 लाख रुपए हैं। या तो ये जॉब कर रहा है या ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब या तो इसकी दुकान है, या ये डॉक्टर है, लॉयर है, जो भी है ये। अब इसको, इसकी एज मान लेते हैं 35 ईयर्स। अब समीर चाहता है कि मैं पॉइंट बी पे पहुंच जाऊं। पॉइंट बी क्या है? मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े। मुझे घर भी खरीदना है, मेरे बच्चे भी हैं, उनकी शादी भी करनी है, उनको पढ़ाई भी करनी है। लेट्स कॉल पॉइंट बी, इसको पॉइंट बी बोलते हैं। इस पॉइंट पे उसको मान ले कुछ पैसे की जरूरत है, हमको नहीं पता। और मान लो वो ये चाहता है कि मैं जब 47 का हूं या 50 साल का हूं तो मैं ये सब काम कर लूं, मतलब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मतलब मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े, मेरे बच्चों की शादी पढ़ाई टेकन केयर हो जाए, मेरे पास एक घर हो। उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए? लेट्स कॉल इट एज एक्स, ये बी, ये बी पैसा चाहिए। अब वो पहुंचेगा कैसे? वो ए से बी तक पहुंचेगा कैसे? वो पहुंचेगा कैसे? क्योंकि आज उसके पास कुछ पैसा है, 50 लाख रुपए।
और मान लो उसकी कुछ सैलरी है 8 लाख रुपए साल की, और 60-70 हजार रुपए महीना कमाता है, ये उसकी सैलरी है, एनुअल इनकम। अब वो इस सैलरी को कैसे एलोकेट करे, कैसे एलोकेट करे कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाए, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो समीर का हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। आज उसके पास कितना पैसा है। आपका आईफोन, आपकी कार या आपके घर में जो फर्नीचर है वो आपकी नेटवर्थ नहीं है। आज हम समीर की नेटवर्थ चेक करेंगे। कितनी नेटवर्थ है उसकी, सिंपल है, एसेट्स लायबिलिटी। उसके पास कितना पैसा है और उसको कितना पैसा देना है लोगों को। मान लो उसके पास कुछ भी पैसा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप आइए इन्वेस्ट विधि पे, उस पर कैलकुलेटर है जिसका लिंक नीचे रहेगा, आप आइए, अब डालिए आपके पास स्टॉक्स में कितना पैसा है, स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में। समीर के पास 10 लाख रुपए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में है। उसके पास बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कुछ पैसा है 10 लाख रुपए। उसके पास कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी है। उसके पास कैश बैंक में 20,000 रुपये पड़ा है। उसके घर की वैल्यू, उसके पास एक 2 BHK है एक Tier 2 सिटी में या Tier 1 सिटी में, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। उसके पास कुछ गोल्ड है, शादी के बाद जो गोल्ड मिलता है जनरली कुछ गोल्ड है। उसके पास एक कार है जिसकी रीसेल वैल्यू आज 7 लाख रुपए है। उसके पास कुछ पैसा पीएफ में पड़ा है। ये उसका पास पैसा है, ये उसकी लायबिलिटीज है। उसके पास 50 लाख का होम लोन भी है। अब हम उसकी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पास 97 लाख रुपए हैं, उसकी नेटवर्थ 97 लाख रुपए है। दिस इज अवर पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है। अब पॉइंट बी कैलकुलेट करते हैं। उसको कितना पैसा चाहिए सारी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। हम आएंगे सेट गोल्स पे। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि समीर की एज मान लो 35 है और उसका महीने का घर का खर्चा है 35,000 रुपए, और वो चाहता है कि मैं 50 साल के आसपास तक काम करूं, उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा। मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं काम करूं ना करूं, मेरे सारे खर्चे, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई और मेरा एक घर, सब टेकन केयर हो जाए। उसके लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, 35 साल की उम्र है, 30,000 उसकी सैलरी है और 50 साल की उम्र में फ्री होना चाहता है वो। और मैं यहाँ पे एक भी बात कर रहा हूँ कि मैं ये मान रहा हूँ कि जब समीर 50 साल का हो जाएगा उसके थोड़े खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि जब एक्टिवली काम करते हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो मान लो में 20% खर्चे कम हो जाते हैं। तो और इसमें हम एक चीज और करेंगे, मेजर लाइफ इवेंट। उसके जो बच्चों की शादी है, मान लो उसके पास एक बच्चा है, उसकी शादी करनी है। आज एक बच्चे की शादी करने में 10 लाख रुपए मिडिल क्लास को लग सकता है, 10-12 लाख रुपए वो डाल दिया है। उसकी एजुकेशन में 10 लाख रुपए मान सकते हैं। तो ये सब पैसा जब हम डालते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि समीर को आज की तारीख में नहीं, जब वो 50 साल का हो जाएगा तब उसको 3.25 करोड़ 3.27 करोड़ चाहिए होगा। ये क्या है, ये उसका पॉइंट नंबर बी है। ए से वो चला था 97 लाख पे, बी पॉइंट है 3.27 करोड़। अब ये पैसा आएगा कहां से, ये जो डेल्टा है 97 लाख का और 3.27 करोड़ का, वो पैसा आएगा कहां से, वो कैसे अपना पैसा अलोकेट करे कि ये पैसा बन जाए। लेट्स सी। अभी समीर का मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसके पास 60-70 हजार रुपए वो कमाता है, उसकी 8 लाख रुपए सैलरी है टैक्स के बाद, और उसका सैलरी का कुछ ग्रोथ रेट है, और समीर 8 लाख में से 80% पैसा खर्च कर देता है और 20% लगभग 1.6 लाख सेव कर रहा है। ठीक है, इस कैलकुलेशन के साथ आगे चलते हैं। अब उसका पैसा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास जो आज पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है उसको, और उसका जो नया पैसा आ रहा है उसकी सैलरी से, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या उसकी दुकान है वहां से जो पैसा आ रहा है, अगर वो सारा पैसा एफडी में लगा रहा है तो वो अपने गोल के 58% पे पहुंच रहा है। अब वो थोड़ा चेंज करता है, वो कहता है कि नहीं यार, सारा पैसा एफडी है, बॉन्ड में नहीं, ऐसे कर रहा है वो। अगर आज उसके पास जो पैसा है वो एफडी और इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो अपने पैसे 90% ऑफ गोल पे पहुंच रहा है, मतलब 2.95 करोड़, थोड़ा सा भी शॉर्ट है। अब वो क्या करेगा, अब जो नया पैसा आ रहा है, जो नई सैलरी आ रही है या दुकान से इनकम आ रही है, या अगर वो डॉक्टर इंजीनियर है, जो भी है, वो जो पैसा आ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, वो पैसा भी वो क्या करता है,
वो पैसा वो क्या करता है कि एफडी में 50% लगा देता है पैसा। तो आप ये देखिए, तो वो अपने गोल से ज्यादा पहुंच रहा है। उसको गोल में चाहिए था 3.27 करोड़, पहुंच रहा है 3.39 करोड़। इस तरीके से आप अपना पैसा एलोकेट कर सकते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं कितना पैसा कहाँ लगाऊं, आप समझ जाएंगे। बट एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना गोल पूरा कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, पॉसिबल हो तो अपनी इनकम का 30% सेव करिए। इससे एक आपको बहुत बफर मिल जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। सैलरी का 30% सेव करने की कोशिश करिए, वो फास्ट ट्रैक कर देगा आपका वो। सो इस तरीके से आप अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से समीर अपना पैसा इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। ओके, तो अभी सबकी प्लानिंग हो चुकी है। समीर चाहे 25 साल का है, उसकी सैलरी 8 लाख रुपए है या कुछ भी है, या समीर 55 साल का है, उसके पास कुछ पैसा है, कितने साल वो पैसा चलेगा, कहाँ पैसा लगाए, या फिर समीर फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, ये सारी प्लानिंग हम कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, और मैंने कैसे एग्जीक्यूट करा। मैं 43 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हुआ, और मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम में जो रोल था 40% मेरी सैलरी का था, और 60% मेरी इन्वेस्टिंग नॉलेज या इन्वेस्टिंग रिटर्न की था। और इस तरीके से मेरी नेटवर्थ ग्रो हुई है। अगर मेरे पास 1 रुपया था 2011 में, तो आज की तारीख में उसकी कीमत है 26 रुपये, 26.93, मतलब लगभग 27 करोड़। अब इसको कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास 1 लाख था तो वो आज 27 लाख है, 1 करोड़ था तो 27 करोड़ है। मुद्दे की बात है कि वो 27 गुना पैसा हुआ है पिछले कुछ सालों में। वो क्यों गुना हुआ इतना पैसा, वो समझते हैं। इंडिया में 2004 में से 24 तक 4,500 कंपनी लिस्टेड थी। उन 4,500 कंपनीज में 1140 कंपनी 10 गुना हुई है, 670 कंपनी 20 गुना हुई है, 300 कंपनी 50 गुना हुई है, 300 कंपनी 50 गुना हुई है, 140 कंपनी 100 गुना हुई है, और 20 कंपनी 500 गुना हुई है, और 10 कंपनी 1000 गुना हुई है। इसमें से एक नाम टाइटन है जो 2000 गुना हुआ है। 2 रुपए का स्टॉक था, 3500 3600 या 4000 पे चल रहा है। तो ये पॉइंट ये है कि अगर हम इन कुछ कंपनियों में पैसा लगा दें तो पैसा बढ़ सकता है। बट हम क्यों नहीं लगाते पैसा? क्योंकि हम डरते हैं कि पैसा कम तो नहीं हो जाएगा, मार्केट तो नहीं गिर जाएगा, ट्रम्प तो कुछ नहीं बोल देगा, कोई टैरिफ तो नहीं लग जाएगा। देखते हैं, ये 2001 से 2025 तक का डेटा है। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अगर हम पैसा लगाते तो क्या होता। इसमें वर्ल्ड के सारे इवेंट और इंडिया के सारे इवेंट हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक है, डीमोनेटाइजेशन है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इंडिया पाकिस्तान वॉर है, सब कुछ इसमें है। लेमन ब्रदर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो सब है। अब देख रहे हैं मार्केट कभी एक लाइन में नहीं चलता, ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे। बट अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो टॉप 50 कंपनीज ने 14.1% का रिटर्न दिया है एवरेज। तो पहला पॉइंट मैं बोलूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ऊपर नीचे आएगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो पैसा बनता है। ये तब है जब आप सिर्फ टॉप की कंपनी में पैसा लगा देते। बट अगर आप इन किसी कंपनी को पकड़ लेते हैं, अगर 1-2 कंपनी भी आप पकड़ लेते हैं, देन इट्स अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। तो वो कैसे फाइंड करें और मैंने कैसे फाइंड करी, लेट्स सी हाउ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंपनीज? पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आज की तारीख में करीब 5 से ज्यादा हजार कंपनी है, तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? तो हमने क्या करा, जो यूएस में और इंडिया में पिछले 30 साल में जो कंपनी 10 गुना 20 गुना 50 गुना हुई है, उन सबको स्टडी करा अपने सॉफ्टवेयर से। मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर देखे जो एनालाइज करते थे ऑटोमेटिकली। उसको एनालाइज करके हमने ये देखा कि वो कंपनी 10 गुना 50 गुना 100 गुना क्यों हुई है, वो पैरामीटर लिस्ट डाउन करें। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स। पहली लिस्ट ऑफ कंपनी जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमने करा। तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्ट विधि प्लेटफॉर्म। इसमें सारी कंपनीज का डाटा, इस वक्त 5138 कंपनी इंडिया में लिस्टेड है।
तो हमने क्या करा, वो पैरामीटर्स लिस्ट डाउन करे जिसकी वजह से कंपनी 10 गुना 50 गुना या 100 गुना होती है। तो हम उनको फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने कुछ करा, हमने कुछ पैरामीटर्स पे, कुछ फैक्टर्स पे इंडिया की सारी कंपनी को रेट करा। बहुत सारे फैक्टर्स 1 to 5 रेट करा है। उसको रेट करने के बाद हमें 5,000 में से सिर्फ 75 कंपनीज मिली है। मैं ये नहीं कह रहा इन कंपनीज में आप पैसा लगा दो, ये एक फर्स्ट फिल्टर है। 5,000 से ज्यादा कंपनीज में हमने जो फिल्टर करा सिर्फ 75 कंपनीज आई हैं। तो मैंने ये करा, मैंने इंडिया का सारा डाटा लिया, उसको अपने एल्गोरिथम से फिल्टर करा और मुझे लगा कि ये कंपनी अच्छी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप है डीप रिसर्च। तो पहले आपने क्या करा, छाड़ दिया, जो कंपनी खराब है, आपके काम की नहीं है, सबको हटा दिया। उसके बाद आपने करा डीप रिसर्च। अब डीप रिसर्च कैसे होता है, आपको एक चीज दिखाता हूं। आज से 2012 में मैं जर्मनी में था और ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था, ये इंटरनेट पे पी अपॉन, आप जाके देख सकते हैं। मैं उस टाइम किसी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करता था। डेट है 2012 29 दिसंबर। कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्री माइंट्री, किसी पे भी क्लिक कर लो। इस कंपनी में मैंने 2012 में क्यों पैसा इन्वेस्ट करा था, सब लिखा है। रेड मतलब उसमें वो रेड फ्लैग था, ग्रीन मतलब सब अच्छा है। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता था, इसमें सब कुछ है। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी आज 35 गुना हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी को, पहली बात आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो, 5,000 में से जो अच्छी कंपनी है उनको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद उसको डीप रिसर्च करो। जब आप डीप रिसर्च करते हैं तो उसमें बड़ा पैसा लगा सकते हैं। तो ये कंपनी 35 गुना हो गई है, राइट। तो पहला नंबर स्टेप क्या है, सीड्स, पौधों को, बीज को पहचानिए, क्या वो अच्छी कंपनी है, क्या वो अच्छा बीज है। उसके बाद डीप रिसर्च। बट क्या यहाँ काम खत्म हो जाता है, इज योर जॉब डन? नहीं। इसके बाद आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, हर क्वार्टरली क्या हो रहा है इस कंपनी में। इसलिए हमने अपने डैशबोर्ड्स बनाए हैं। उस डैशबोर्ड में हम सब चेक करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी में क्या हो रहा है, उसका सेल्स कैसे चल रहा है, उसका प्रॉफिट कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स RSI, ADX, मूविंग एवरेजेस कैसे कर रहे हैं। उसके बेसिस पे सिस्टम बताता है कि हमें क्या करना है स्टॉक्स में, और कब अगर उसमें निकलना है पैसा तो कब 25% पैसा निकलना है, कब 50% निकलना है, कब 100% निकलना है। होप में नहीं रहना है, होप में नहीं रहना है। तो ये सब पैरामीटर हमें चेक करते रहना है। ऐसा अगर हम करते हैं, हमें क्या गलती नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि स्टॉक खरीद लेते हैं, हम यहां खरीदते हैं, मान लो हम बहुत लकी हम यहां खरीदते हैं और हम राइड करते हैं उसको, और फिर वो स्टेज 3 में आता है, कंसोलिडेट होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम होप में रहते हैं, ये गिरना स्टार्ट करता है, हम होप में रहते हैं और नहीं गिरेगा, और नहीं गिरेगा, और नहीं गिरेगा। ये डॉ 3 है। हम क्या करते हैं, डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, और फिर हम यहां बेच देते हैं। ये नहीं करना है। ये डॉ 3 का एग्जाम्पल है, राइड दिस वेव और कंसोलिडेशन में आप यहीं निकल जाओ। तो मैंने क्या करा कि मैं अच्छी कंपनीज को मैं यहां पकड़ता था। एग्जैक्टली यहां तो कोई नहीं पकड़ सकता, मतलब चलो यहां पकड़ लिया। 5,000 कंपनी है, 100-200 कंपनी जो यहां चल रही हैं वो मुझे पता चल जाता, वो मैं यहां पकड़ता था। यहां पकड़ा, यहां तक राइड करी, ये भी पकड़ा, क्योंकि अभी नहीं पता कहां जाएगा। अब ये यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ऊपर गया तो अच्छा है, नीचे गया तो मैं उसको यहां बेच देता था। एकदम टॉप पे कोई नहीं बेच सकता था, मैं नहीं बेच पाया, मैं उसको यहां बेच देता था, कट। उससे क्या हुआ, आपके लॉस प्रोटेक्ट हो गया, आपकी वेल्थ प्रिजर्व हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। और मैंने ये डाटा, ये सारा जब एल्गोरिथम्स के थ्रू करा, अगर मैं इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं करूं, सारा कंप्यूटर के थ्रू करूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स, डीप रिसर्च, कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज फाइंड आउट करी। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अगर हम बहुत सिंपल इंडिया की बेस्ट कंपनी, अच्छी कंपनी उठा लें, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, उनमें कुछ पैसा अलोकेट कर दें, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, उनको हर क्वार्टरली बेस्ड ऑन टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर मॉनिटर करते रहें और उस पर सेल करते रहें या बाय करते रहें।
हमने ये पाया 20 साल के डाटा में, 20 साल में आपका पैसा 10 साल में 9.7 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब होता है 25.5 का कैगर, करीब 25% रिटर्न। ये डाटा इंडिया का है। यही डाटा हमने यूएस पे 30 ईयर्स पे चलाया। देखिए, इंडिया और यूएस की इकोनॉमी डिफरेंट है। इंडिया का ग्रोथ रेट ज्यादा है, यूएस का भी थोड़ा कम है, एक डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी है। तो इंडिया में हमने ये पाया कि ये 25.5 का रिटर्न है एवरेज। यूएस में हमने ये पाया कि रिटर्न है 19.6 का। यही है। तो मेरा ये रहेगा आप लोगों से कि अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करें, बने रहिए, डीप रिसर्च करिए, तुक्के में मत बाय करिए कि किसी ने टीवी पे आके बोल दिया, किसी ने टिप दे दी है। नहीं, डीप में रिसर्च करें और फिर उसमें ऐसा नहीं कि खरीदने के बाद छोड़ दिया, उसको आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। एटलीस्ट क्वार्टरली मॉनिटर कर लो, रोज मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आप पैसा बना सकते हैं। ऐसे मैंने बनाया, ऐसे मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ 43 की उम्र में। इस पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं। ये एक बहुत हाई लेवल व्यू था, इसको हम डीप में जा सकते हैं मे बी इन नेक्स्ट सेशन। और अगर आपको और पता करना है तो हम यहाँ पे एक वेबिनार का लिंक डाल देंगे। जो लोग समझना चाहते हैं कि इसमें डीप में कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोग कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया ऊपर से कि कैसे फिल्टर करें, कैसे मैंने फिल्टर करा इंडिया की बेस्ट कंपनीज, कैसे मैं डीप रिसर्च करता था, कैसे मैं रेगुलर मॉनिटरिंग करता था। उसका इम्पैक्ट ये हुआ, मेरी वेल्थ ऐसे बढ़ी है। और उसको मैं नंबर्स में क्वांटिफाई करूं तो मैंने 2011 से 2015 तक 29.6 से अपनी नेटवर्थ ग्रो करी है। जो कैगर है, रिटर्न है 29.6 से। तो एक मजे की बात देखिए, कोविड में मार्केट गिरा है 2020 मार्च में। आपको ध्यान होगा मार्केट में एकदम फॉल आया, सब लोग डरे हुए थे, मैं भी डरा हुआ था, मेरा पोर्टफोलियो था उस टाइम। 2020 से 2000 दिसंबर 24 तक मैंने अपनी नेटवर्थ 4 गुना करी है। मतलब अगर मेरे पास 2.5 करोड़ थे तो उस 2.5 करोड़ को मैंने 10 करोड़ रुपए करे हैं 4 साल में। ये मैजिक होता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का। आप भी कर सकते हैं सेम चीज। लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करिए, उनमें बने रहिए और रेगुलरली मॉनिटर करके बाय सेल करते रहिए। ये पावर है इन्वेस्टिंग का। तो आपने ये सब देख लिया। अब मैं दिखाता हूं कि रियल डाटा। मेरा स्टॉक डेट पोर्टफोलियो कई सारे अकाउंट्स में है। मैं आपको एक अकाउंट दिखा देता हूं, जीरोधा का। तो जीरोधा ये आपको दिखाता है इक्विटी परफॉर्मेंस, और ये 2022-23 से दिखा रहा है, 2022 से दिखा रहा है। तो जो ग्रीन लाइन है ये मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है, और जो ये पर्पलिश लाइन है ये है निफ्टी 50। सो आप ये देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कितना पैसा बनाया है, कैसे कैसे ये बीट करा निफ्टी को। ये डिफरेंस है कि निफ्टी की एक लाइन ऐसे चल रही है, इस तरह से मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ा है। सो एक रियल डाटा है एक अकाउंट का। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डीमैट अकाउंट्स हैं।